तो नमस्ते। फलित ज्योतिष के पाठ 22 में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे मन में विचार आया कि ग्रहों की चर्चा कर देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आने में उसके पहले जो है ये है कि ग्रह और राशियां आप जान चुके, नक्षत्र जान चुके, तो राशियों को, नक्षत्रों को और ग्रहों का क्या समावेश होगा कुंडली में। तो पहले हम भाव परिचय कर लेते हैं कि भाव को आप जान लेंगे तो काफी हद तक आप ये जानेंगे कि कैसे राशि को और हम उसको जो है राशि को और नक्षत्रों को और ग्रहों को कैसे समावेश करेंगे कुंडली में, जिससे उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें। तो पहले तो आप ये जान लें कि कुंडली कैसे बनती है। मानव कुंडली बनाए जाने के लिए जो ब्रह्मांड की पूरी परिकल्पना है, तो मानव के 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? ये जो कुंडली के भाव बांटे गए 12 भागों में, 12 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो 12 भाग वो कौन से हैं? तो अब आप ये देखिए, जैसे कुंडली जो बनती है, तो कुंडली जो बनेगी तो ये बनेगी। इसके 12 भाग बनाने के लिए आप इसे पहले सब समझ लें कि कैसे है। कुछ नहीं करना है, चौकोर खाना बना लेना है और उसके बाद बीच से इसको इधर क्रॉस कर दीजिए और इसको इधर क्रॉस कर दीजिए। अब इसके सेंटर से इसका सेंटर और इसका सेंटर ये ले लीजिए। ये सेंटर एक, ये सेंटर ये मिल जाएगा, एक सेंटर ये मिल जाएगा। इनको आपस में जोड़ दीजिए। ये सेंटर आपने जोड़ा और इस सेंटर से इस सेंटर को जोड़ा और इस सेंटर से इस सेंटर को जोड़ दिया। ये हो गए 12 भाव। और आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 भाव हुए। अब 12 भाव में इसका जीवन से क्या महत्व है, इसको हम अभी राशियां जो है 1 से 12 तक थी, हम उसी को मान लेते हैं, उसी तरीके से लिख लेते हैं कि इसको आप इस तरह से समझें कि हमने इसको लिखा 1, ये 2, ये 3, देखिए ऐसे लिख लीजिए कि यहां 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब ये आपके 12 भाव हो गए। 12 भाव में मेन भाव जो होता है यही लग्न का होता है। लग्न की बात आती है कि मानव का लग्न जो है यहीं से शुरुआत होती है, लग्न है। अब 12 भाव में क्या है कि इसका 12 भाव व्यक्ति के जीवन पर संपूर्ण क्षेत्रों को, इसी 12 भाव में हम मानव जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों को, एक आसान तरीका अभी हम पहले करते हैं, बाकी डिटेल में इसकी चर्चा होगी। आज भाव का परिचय दे रहे हैं। 12 भाव होते हैं, क्या होता है। अब किसी जातक का, जातक मीन्स जो है कोई व्यक्ति होता है, कोई बच्चा होता है, उसी बच्चे को हम जातक के, क्योंकि पहले उसका नाम नहीं होता है तो इसलिए उसे जातक के नाम से ही बुलाया जाता है। तो कोई जातक, तो जातक यहां से वैसे आप देखिए कि यदि 1 से लेके हमने बनाया लिखा है तो 1 से ये वही राशि हो गई। एक राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन। तो कालपुरुष की कुंडली भी यही हो जाती है, जो आगे कालपुरुष की चर्चा होगी। तो इसमें व्यक्ति का जन्म हुआ, तो यहां किसी व्यक्ति का, जातक का जन्म हो गया। तो देखिए 12 भाव में क्या क्या चीज देखी जाएगी, अब यहां समझने की कोशिश करिए। यहां बच्चे का जन्म हुआ, तो जन्म में क्या चीज देखते हैं आप? जन्म में आकृति, स्वभाव, रंग, रूप, स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, किस रूप में है, गोरा है, अच्छा है, खूबसूरत है, सुंदर है, तो ये सारी चीजें यहीं से जन्म के, मतलब उसके आकृति, प्रकृति, इन सब चीजों को ध्यान में, इसमें जो है व्यक्ति के स्वभाव को, यहाँ पे क्या देखा जाता है, व्यक्ति का जन्म जो है, जन्म हुआ। अब जन्म के बाद पहले आज इसी को समझ लें, अभी स्वभाव क्या क्या देखा जाएगा उसके बाद में हम क्लियर करेंगे। जन्म हो गया, जन्म के बाद बच्चे को आवश्यकता किसकी पड़ी? जन्म के बाद बच्चे को आवश्यकता पड़ती किसकी है कि उसको संभालने वाले की आवश्यकता पड़ेगी। भाई उसे कोई बच्चे को संभालेगा तो वही जो है उसकी आवश्यकता होगी, और संभालेगा, और उसके बाद बच्चे के ऊपर खर्चे भी आएंगे तो धन की आवश्यकता होगी। तो धन का भाव ये हो जाता है किसका? धन और कुटुंब का भाव हो जाता है।
यहां स्वभाव हो जाता है, यहां धन और कुटुंब का भाव हो जाता है। धन और कुटुंब के भाव के बाद यहां पे हो गया, वाणी भी यहीं से शुरू होती है। एक चीज ये भी है, बाकी डिटेल में जाएंगे तो आगे हम और पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। धन कुटुंब वाणी का भी यहां से ही देखा जाता है। इसमें क्या क्या देखा जाता है ये बाद में करेंगे, हम एक एक चीजों को भी लेके चलते हैं। तीसरा, यहाँ पे अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, ताकत होनी, बच्चा लेटा रहता है, कुछ नहीं कर पाता, तो बच्चे को किसकी आवश्यकता होगी? बल की आवश्यकता होगी। तो बल किस रूप में हो जाएगा? बल, एक तो बल उसके शारीरिक बल उसको मिले, दूसरा बल उसको कोई साथी मिले जो उसको सहयोग करे, तो बल ताकत दूसरा भी दे। तो ऐसे लिए छोटा भाई या छोटे जो है भाई वही की भी आवश्यकता होगी, जो या कोई और भी भाई हो, यहाँ से छोटा भाई भी देखा जाता है लेकिन अलग का विषय है। यहाँ बल की आवश्यकता होगी। फिर बल के बाद ये माता का घर होता है, सुख का और माता का घर, ये है सुख और माता। क्योंकि यहाँ किसकी आवश्यकता होगी? बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद वो धन कुटुंब में उसको मिल गया, परिवार मिल गया, परिवार के बाद परिवार के लोग तो है लेकिन वो उतना सुख नहीं देंगे। फिर बल भी चाहिए, उसे ताकत चाहिए, ताकत के बाद उसे माता का साथ चाहिए कि माता ही उसके जो है हर चीज को ज्यादा है और माता ही उसे सबसे ज्यादा सुखी रख सकेगी, इसलिए माता का होता है। माता के बाद अब बच्चा बड़ा थोड़ा और हुआ। अब जब बच्चा बड़ा और हुआ तो बड़ा होने पे जो है उसको शिक्षा की, अब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माँ सिखाने लगती है, क ख ग घ ग ABCD और ये सब चीज सिखाती है। तो समझने के लिए समझे, यहाँ पे शिक्षा आ गया। मानव जीवन में क्या आवश्यकता होती है? यही तो है। जन्म हुआ, जन्म के बाद उसको परिवार मिला, परिवार के बाद उसे बल मिला, बल के बाद उसे सुख और माता मिली, और फिर माता ने शिक्षा देना शुरू किया, उसे शिक्षा हो गई। और शिक्षा होने के बाद जब शिक्षा हो गया तो शिक्षा है, इसे विवेक भी कह सकते हैं, विवेक उसे जागृत हुआ। अब जब विवेक जागृत हो गया तो बच्चा खेलने लगा, कूदने लगा, बाहर निकलने लगा। जब इधर उधर जाएगा तो निश्चित तौर पे उसके कुछ दोस्त यार होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो होंगे बाहर जिनके साथ खेलेगा। तो यहाँ पे रोग आदि की, इसकी रोग की भी होती है। जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा पहली बार तो रोग यहाँ पे रोग भी आप समझिए कि यहां से हम रोग की जब भी कभी कोई बात आएगी तो रोग, यहाँ पे रोग और शत्रु, बाकी डिटेल में हम बताएंगे इसमें क्या क्या चीज देखी जाती है, लेकिन रोग मान के चलिए रोग। अब रोग के बाद बच्चा और बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई उसकी पूर्ण हुई। अब उसे क्या हो चाहिए कि एक परमानेंट साथी की जरूरत चाहिए। परमानेंट साथी, ये जरा, यानी जरा कहिए या इसके आप पति या पत्नी। असल में लड़की है तो उसको पति की आवश्यकता होगी, और लड़का है तो उसे पत्नी की आवश्यकता होगी। यहां आके उसे ये होगा। अब ये होता पति पत्नी की बात यहां से की जाएगी 7वें भाव से। 8वें भाव में अब आप आके क्या करते हैं? 8वें भाव में दिक्कत परेशानी, आयु की बात यहां होगी। तो आयु की बात यहां इसलिए होती है कि पति पत्नी साथ रहते हैं। यहीं से अब होता है कि उनकी आयु कितनी है, क्या है, आयु का भी निर्धारण यहीं से होता है। यहां से दिक्कतें, क्या दिक्कतें आएंगी यह है। और जब इतनी चीजें किसी व्यक्ति के जीवन में हो गई तो अगली स्थिति क्या आएगी? अगली स्थिति आ जाएगी पिता का साथ या भाग्य। यहां से पिता को भी देखते हैं और भाग्य को भी देखते हैं। अब बच्चा का जन्म हुआ, परिवार मिला, बल मिला, माता का सुख उसे मिल गया, शिक्षा उसे प्राप्त हो गई, कुछ रोग आदि हुए, रोग व्याधि हुई, उनको भी उसने निपट लिया। उसके बाद आगे बढ़ा तो उसे एक सहयोगी मिल गया, पत्नी या पति के रूप में सहयोगी मिला। फिर उसे आयु कितनी हो रही कि अब इनके साथ अगर ठीक से व्यवहार कर रहा है, ठीक से रह रहा है तो अपनी आयु को वृद्धि करेगा, अन्यथा आयु को छीड़ करेगा। तो ये इसके बाद इसको क्या चाहिए? अब इन्हें भाग्य की चाहिए, क्योंकि अब इन्हें, और जब भाग्य हो जाएगी, भाग्य और पिता का साथ मिल जाएगा, तब उसकी अगली स्थिति इनकी क्या आती है? कर्म की स्थिति आती है। अब यहां इन्हें क्या चाहिए? कर्म करो, कर्म भोगेंगे। कर्म कौन सा कर्म होगा? कर्म करेंगे। यहां आ गया, परिवार हो गया, तब जरूरतें बढ़ गई तो अब कर्म की जो है होगी। तो कर्म क्या करेंगे, इस कर्म के बारे में यहां से जानेंगे हम। और कर्म जब करेंगे तो क्या होगा? आय होगी। कर्म करेंगे तो आय होगी, और आय करेंगे तो ये व्यय होगा। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि 12 भाव का कुंडली यहीं से बनती है, यहीं से शुरुआत होगी। इस 12 भाव का ये सेंस होता है कि जन्म,
जन्म के बाद परिवार, परिवार के बाद बल, बल के बाद सुख माता, उसके बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद रोग, रोग के बाद आपका पार्टनर, और पार्टनर के बाद फिर आयु और दिक्कत। यहां दिक्कत का भी यहां पे होता है दिक्कत, और फिर पिता का भाग, और भाग के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म करेगा तो फिर आय होगी, आय करेगा तो व्यय होगा। इसी पे पूरा जीवन जो है चलता है। ये सामूहिक रूप से ये जान लें कि यही व्यक्ति के जिंदगी में यही दिनचर्या होती है और इसी हिसाब से चलता है। तो ज्योतिष में भी आप जो पूर्व के पढ़े हैं पाठ क्या है कि नक्षत्र, किस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ, यहां ये देखा जाएगा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। कहीं मूल में तो बच्चा नहीं है। पहला प्रश्न जो आपको मैंने बताया था कि पहला प्रश्न जो होता है यही होता है कि बच्चा मूल में तो नहीं है, तो नहीं है, तो मूल में नहीं है। तो मूल के कौन से नक्षत्र बताए थे? हमने बताए थे कि बुध और केतु का नक्षत्र। तो बुध के नक्षत्र और केतु के नक्षत्र, तो बुध और केतु के नक्षत्र जो है ये मूल के नक्षत्र कहे जाते हैं। तो अश्वनी, मघा, मूल, ये तीन बुध के थे। और केतु के नक्षत्र कौन? बुध के ये गलत हो गया, आप इस तरह से कर लीजिए, थोड़ा सा गलत लिख गए। ये केतु के नक्षत्र हो गए अश्वनी, मघा, मूल, और बुध के नक्षत्र हो गए अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब ये 6 मूल के नक्षत्र, तो वो अब कैसे जानेंगे आप? यही तो जानना है कि ये चीजें जब ये कुंडली आप जान जाएंगे तो ये कुंडली जानने के बाद पहला प्रश्न यही आएगा कि लड़का मूल में तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए देखेंगे तो ग्रहों से इसका संबंध बनेगा, जो आगे चल के आपको बताएंगे कि अब मान लीजिए लग्न ये है, लग्न एक ही मान लीजिए कि एक ही लग्न है, यानी मेष लग्न का जन्म है, और चंद्रमा मान लीजिए उसके यहां बैठा है, चंद्रमा यहां बैठा है, तो ये होगा कि मकर राशि में चंद्रमा बैठा है। 10वीं राशि कौन सी होती है? 10वीं राशि मकर राशि होती है, और मकर राशि में चंद्रमा विराजमान है। तो मकर राशि इन नक्षत्रों में से तो नहीं है। यदि मकर केतु के नक्षत्रों में है या बुध के नक्षत्रों में है तो निश्चित तौर पर बच्चा जो है मूल का जन्मा माना जाएगा। तो ये हो गया, आपने ये जाना कि कुंडली कैसे बनाएंगे, कुंडली में जो है क्या क्या हर 12 भाव से हम देखते हैं। तो जब ये जानेंगे उसके बाद आगे हम इसमें और भी चलेंगे कि प्रत्येक भाग से किस व्यक्ति से किस राशि से क्या होता है, सारी चीजें इसमें भाव को अब हम भाव ही क्लियर करेंगे। भाव क्लियर कर देंगे तो ग्रहों को समझने में आपको आसानी होगी कि ग्रह का भी जो निर्धारण, राशि का निर्धारण और ग्रह का निर्धारण सब इसी में होना है, ग्रह भी यहीं आएंगे। तो जब आप इसे जाने रहेंगे तो ग्रह को रखने में आसानी होगी। इसलिए भाव परिचय, आज तो हमने भाव परिचय दिया है आपको, कल जो है इनके और आगे के सब्जेक्ट जो है चलेंगे। तो आज पहले प्रश्न को आपने एक बार समझा और फिर राशियों और अन्य चीजों के बारे में चर्चाएं होंगी। आज इतना ही पाठ ध्यान दीजिए और कल आप लोगों को इसके और आगे के प्रकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।